दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहले खबर की बात करें तो चैत्र नवरात्र 9 से 18 तक घोड़े पर होगा माता का आगमन। राजनीतिक दलों में अशांति एवं बेचैनी रहेगी। 9 अप्रैल 2024 मंगलवार से चैत्र नवरात्र का आरंभ होने जा रहा और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही विक्रम संवत 2081 की शुरुआत हो रही है। देवी दुर्गा का आगमन फल माता दुर्गा का आगमन घोड़े पर हो रहा और इसके फलस्वरूप सत्ताधारियों में अशांति बेचैनी रहने वाली है। अगली खबर, पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में मतदाता जागरूकता को लेकर जीविका दीदियों ने निकाला कैंडल मार्च। लोकसभा चुनाव में पूर्ण मतदान को लेकर स्वीप कोषांग द्वारा लगातार मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा और संबंधित विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। स्वीप कोषांग के द्वारा मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान के तहत विभिन्न महाविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित करके मतदान की निर्धारित तिथि 26 अप्रैल को अपने संबंधित मतदान केंद्र पर जाकर के वोट के लिए छात्रों को प्रेरित किया गया। अगली खबर, पप्पू यादव के नॉमिनेशन के बाद कांग्रेस ने किया किनारा। पूर्णिया लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्णिया हॉट सीट बन गई है और इसकी वजह इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग रही है। अब पप्पू यादव के निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने के बाद रोमांच काफी बढ़ गया और कांग्रेस से टिकट के लिए अंतिम समय तक एड़ी चोटी एक करने वाले पप्पू यादव को टिकट नहीं मिलने एवं उनके निर्दलीय मैदान में उतरने से इंडिया अलायंस के माथे पर शिकन है। पप्पू यादव का कहना है कि पूर्णिया मुझे नेता नहीं बल्कि बेटे की तरह मानता है और मैं मां का आंचल कभी छोड़ नहीं सकता। हालांकि इंडिया अलायंस की राजद उम्मीदवार बीमा भारती कहती है कि पप्पू यादव के चुनाव मैदान में आने से अलायंस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक और बड़ी खबर, राज्य के शेखपुरा जिले में तालाब खुदाई में निकली भगवान विष्णु की मूर्ति। शेखपुरा में तालाब खुदाई के क्रम में बरबीघा प्रखंड अंतर्गत तोयगढ़ गांव में एक चमकीले पुराने पत्थर की बनी भगवान विष्णु की मूर्ति निकली, जिसे देखने के लिए स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। उक्त मूर्ति को ग्रामीणों ने साफ सफाई करके पास के ही बजरंगबली मंदिर में रखकर पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि जल संसाधन विभाग के द्वारा गांव में करोड़ रुपए की लागत से 22 बीघे में फैली तालाब की खुदाई की जा रही है और इसी दौरान जेसीबी से खुदाई के दौरान यह भगवान की मूर्ति निकली है। और यह भी कहा कि तालाब से निकली मूर्ति काफी चमकीले पत्थर की बनी है। बड़ी खबर, गया में 101 हनुमान चालीसा केंद्र स्थापित करने का रखा गया लक्ष्य। राम मंदिर बनना हमारे 40 वर्षों की लड़ाई है और हमने सालों तक गांव-गांव जाकर हिंदुओं को जगाने का काम किया। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि पहले हिंदू एकता न होने के कारण मंदिर तोड़े गए थे और आज हिंदू एक हुए तभी राम मंदिर बन पाया। राम मंदिर तो बन गया, लेकिन हिंदुओं को असुरक्षित करने वाली ताकत अभी देश में मौजूद है और हिंदू अभी भी खतरे में है। राम मंदिर जैसे कई कार्य अभी और भी करने हैं। उक्त बातें गया के धर्मसभा भवन में संपन्न हुई अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की सभा में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया ने कही। बड़ी खबर, किशनगंज में नामांकन के अंतिम दिन 7 प्रत्याशी का नामांकन। किशनगंज में होने वाले द्वितीय चरण के लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन के अंतिम दिन कुल 15 प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया और नामांकन 28 मार्च से शुरू हो चुका था। 30 मार्च को कार्यालय खुला रहने के कारण एक नामांकन हुआ और बता दें कि 2 अप्रैल को 3 लोगों का नामांकन किया गया। वहीं 3 अप्रैल को 4 नामांकन हुए हैं और अंतिम दिन 7 लोगों ने नामांकन किया है। एक और बड़ी खबर, एलजेपीआर की प्रत्याशी बीना देवी ने की बैठक। वैशाली लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए खेमे में बैठकों का दौर शुरू है और वैशाली संसदीय सीट के लोजपा रामविलास की अधिकृत प्रत्याशी बीना देवी के घोषणा होने के बाद एनडीए खेमे में तैयारी शुरू है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर के एक निजी होटल में वैशाली संसदीय सीट के चुनाव को लेकर एनडीए के सभी घटक दलों की अहम बैठक आयोजित की गई और जिसमें एनडीए के प्रत्याशी को भारी मतों के अंतर से जिताने को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया। और इस बैठक में वैशाली संसदीय क्षेत्र की प्रत्याशी और निवर्तमान वैशाली सांसद बीना देवी के साथ एनडीए के सभी घटक दल के नेता और प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए। एक और बड़ी खबर, बिहार बन चुका है सीनियर हैंडबॉल टूर्नामेंट का नेशनल चैंपियन। दिल्ली को 4 गोल से हराया। दिल्ली के मोहित चुने गए बेस्ट प्लेयर। बेगूसराय में चल रहे 52वें नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप में दिल्ली को हराकर के बिहार की टीम नेशनल चैंपियन बन गई और शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि कोर्ट पर खेले गए फाइनल मुकाबले में बिहार की टीम ने 39 गोल एवं दिल्ली की टीम ने 35 गोल किए। इसके बाद भी बिहार की टीम के चैंपियन बनने की घोषणा की गई। उड़ान इंटरनेशनल स्कूल के परिसर में हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित फाइनल में दिल्ली की टीम ने कड़ा मुकाबला किया, लेकिन बिहार ने शानदार खेल दिखाते हुए दिल्ली को आसानी से हरा दिया।
अगली खबर किशनगंज लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगा चुकी कांग्रेस इस बार चौथी जीत की आस में मैदान में है। एनडीए और एआईएमआईएम के उम्मीदवार भी बेहतर फील्डिंग के जरिए परिणाम अपने पक्ष में मोड़ने को बेताब हैं और इस सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबले की तस्वीर है। मतदाता भी अभी खुलकर कुछ बोलने से परहेज कर रहे और वोटर का मौजूदा मिजाज प्रत्येक प्रत्याशी की बेताबी को और भी हवा देने जैसा ही है और इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे अलग हवा चुनाव से एक दिन पहले बहती है। हालांकि अब मतदान में 22 दिन बचे हैं। अगली खबर झारखंड बॉर्डर से सटे बिहार के 7 जिलों के 68 मतदान केंद्र नक्सल प्रभावित में शामिल किए गए और इसमें जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, लखीसराय और मुंगेर शामिल है। और इसके जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर नक्सल और उग्रवाद प्रभावित इलाकों से मतदान केंद्रों की जगह बदलने का अनुरोध किया। अधिकारी के मुताबिक जमुई में 28, नवादा में 1, गया में 16, औरंगाबाद में 10, रोहतास में 1, लखीसराय में 5 और मुंगेर में 7 मतदान केंद्र की जगह बदली जानी चाहिए। बड़ी खबर महागठबंधन में 11 सीटों के लिए दमदार उम्मीदवार की खोज जारी। जदयू ने कांग्रेस की उम्मीदवारी में देरी पर करारा तंज किया और लोगों को पकड़ुआ उम्मीदवार यानी जवरिया उम्मीदवार बना दिए जाने की स्थिति से बचने की सलाह दी। प्रदेश जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लोगों से कहा कि सावधान, कांग्रेस के लिए तय किए गए 6 लोकसभा क्षेत्रों में कुर्ता पायजामा पहनकर ना जाएं, वरना उम्मीदवार बना दिए जाएंगे। और इसका डिजिटल पोस्टर भी जारी किया गया। कांग्रेस के लिए इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और क्या होगी कि अभी तक उसने 9 में से 6 उम्मीदवार तय नहीं किए हैं। बड़ी खबर राज्य के पटना जिले में आवास बोर्ड की 40 एकड़ जमीन पर दोबारा कब्जा। जिला प्रशासन ने वर्ष 2022 में आवास बोर्ड के 40 एकड़ भूखंड को खाली करवाया और 2 साल में जमीन माफियाओं ने दोबारा उस पर कब्जा कर लिया। 1 अप्रैल को आवास बोर्ड की टीम ने दीघा आसियाना रोड के पश्चिम कंचनपुरी, मधुबनपुरी, नेपाली नगर फेज 2 स्थित अधिग्रहित भूखंडों का निरीक्षण किया और इस दौरान देखा कि पश्चिमी नेपाली नगर में 40 एकड़ जमीन पर कई जगह 4 दीवारी और मकान का अवैध निर्माण करवाया जा रहा और कई मकानों का निर्माण पूरा करवा लिया गया है। बड़ी खबर शिक्षा विभाग का नया आदेश, 8वीं पास करने वाले छात्रों को अपने ही पंचायत में लेना होगा नामांकन। सीतामढ़ी में शिक्षा विभाग के द्वारा एक और नया आदेश जारी किया गया। दरअसल अब सरकारी स्कूलों से 8वीं कक्षा पास करने वाले बच्चों का 9वीं कक्षा में नामांकन अपने पंचायत में करवाना होगा। अगर किसी कारण आपको पंचायत से बाहर नामांकन करना है तो डीओ से अनुमति लेनी होगी। इसको लेकर संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया और इसमें विभागीय गाइडलाइन के तहत जारी शैक्षणिक सत्र में 8वीं कक्षा पास करने वाले बच्चों का 9वीं कक्षा में नामांकन पोषक क्षेत्र के अपने ही पंचायत के हाई स्कूल में करवाने की रणनीति तय की गई है। अगली खबर, महज 30 मिनट में भर गया था जमुई का सभा स्थल। चिलचिलाती धूप भी नहीं रोक पाई मोदी के समर्थकों को। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जमुई से लोकसभा चुनाव के प्रचार का बिगुल फूंक चुके हैं और उन्होंने पहले चरण की 4 सीटों के साथ ही दूसरे फेज में बांका सीट को साधा। जमुई मुख्यालय से करीब 6 किलोमीटर दूर खैरा ब्लॉक के बल्लोपुर गांव में खेतों के बीच समतल मैदान में सभा स्थल बनाया गया था और चिलचिलाती धूप में और उमस भरी गर्मी और दिन का तापमान करीब 38 डिग्री सेल्सियस था। बता दें कि सभा स्थल पर 10:30 बजे तक कोई भीड़ नहीं थी और मंच के सामने बने मेन गैलरी के लेफ्ट साइड की सारी कुर्सियां खाली थी। यही आलम टेंट के पिछले हिस्से का था, लेकिन आधे घंटे में बीजेपी समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी और लगभग 3 लाख की भीड़ आ गई। अगली खबर, लालू यादव की विरासत वाली सीट रही सारण इस लोकसभा चुनाव में फिर से हॉट सीट बन गई। इसकी वजह है, एक तरफ 2 बार से लगातार सांसद रहे राजीव प्रताप रूडी और दूसरी तरफ लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य और पहली बार राजनीति में कदम रख रही रोहिणी आचार्य के सामने लालू यादव की राजनीतिक विरासत को बचाने की चुनौती है। और सारण लालू यादव की कर्मभूमि रही है और यहाँ से वो 4 बार सांसद रहे। हालांकि पिछले 2 बार से लालू परिवार को सारण सीट से हार का सामना करना पड़ रहा और रोहिणी के सामने मां की हार का बदला लेने की भी चुनौती है। 2014 में लालू यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और 2019 में लालू के समधी चंद्रिका राय सारण सीट से हार चुके हैं और लालू से हार चुके बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी पिछले चुनाव में लालू यादव के करिश्मे पर भारी पड़े थे। अगली खबर, नालंदा में एक छात्रा की सड़क हादसे में मौत हो गई और मामला चंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत गोसाई मठ गांव के समीप की है। मृतका की पहचान चंडी थाना क्षेत्र के मानिक बिघा गांव निवासी शिवधारी महतो की 16 वर्षीय पुत्री करीना कुमारी के रूप में की गई और देर शाम परिजन शव के पोस्टमार्टम को लेकर बिहार शरीफ सदर अस्पताल पहुंचे और घटना के संबंध में परिजन ने बताया कि करीना कुमारी पढ़ाई कर घर लौट रही थी और इसी बीच सड़क पार करने के दौरान अनियंत्रित 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी और वाहन भी गड्ढे में जा पलटा। अगली खबर, बिहार के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, पावर कंपनी को मिले 2 बड़े ऑर्डर।
शेयर खरीदने की मची लूट, 66% सस्ता मिल रहा शेयर। बता दें कि जी पावर इंडिया के शेयर में फोकस है और कंपनी के शेयर 11% बढ़कर 371 रुपये के 52 बिग हाई पर पहुंच गए। शेयरों में इस तेजी के पीछे बड़ा ऑर्डर है और दरअसल कंपनी को जयप्रकाश पावर वेंचर्स से 774 करोड़ रुपए के 2 ऑर्डर मिले हैं और जी पावर इंडिया के शेयर में लगातार छठे कारोबारी सेशन में तेजी देखने को मिल रही है और इस दौरान इस शेयर में तकरीबन 45% की तेजी आई है। जी पावर इंडिया देश के प्रमुख बिजली प्रोडक्शन इक्विपमेंट मार्केट में प्रमुख कंपनी है और इसका मार्केट कैप 2366 करोड़ रुपए का हो गया है।